कर रहे हैं वो, मतलब जिस तरह से बीजेपी को वोट तो सजाए मौत, बाबर को क्यों मारा? साजिद रशीदी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। रशीदी जी, अब बाबर को क्यों मारा? देखिए, बाबर की मौत बहुत निंदनीय है, अफसोसनाक है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए इतना कम है। किसी भी इंसान की मॉब लिंचिंग करना ये इतना ही अफसोसनाक है जितना कि पहले मॉब लिंचिंग हुई है या अब ये बाबर की हुई है। इस पर हर आदमी को, मैं समझता हूँ, सियासत से ऊपर उठकर उसकी निंदा करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन मुझे आपकी एक बात पर आपत्ति है अमन। जी बिल्कुल। आप बार बार ये कह रहे हैं कि राम भक्त था इसलिए इसको मार दिया। 8% मुसलमान जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, क्या वो सारे राम भक्त हैं? बीजेपी को वोट देना अपनी जगह बात है, लेकिन हर मुसलमान को आप राम भक्त कहेंगे? तो गाली जैसे मोहन भागवत कहते हैं कि हर देश में रहने वाला हिंदू है। राम भक्त तो मतलब ये तो उनकी तारीफ करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान राम भक्त नहीं हो सकता। एक मुसलमान को राम भक्त क्यों बताओगे आप? क्यों भाई, राम भक्त नहीं हो सकते मुसलमान? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं हो सकते भाई? क्यों? ये तो था राम भक्त, बाबा राम भक्त था। नहीं, हम अल्लाह के भक्त हैं, राम भक्त नहीं हो सकता। नहीं, राम भक्त, आप सब राम की औलादे हैं भाई, राम भक्त। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, आप सब राम, प्रभु राम की औलादे हैं भाई सारे। अब वो बाबर, अभी सुना नहीं गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि हम मुसलमान हैं, इससे पहले हम कश्मीरी पंडित थे। रशीदी साहब, चलिए आप नहीं मानते, चलिए आप नहीं मानते, चलिए आप नहीं मानते रशीदी जी। हमारा आइडियल तो नहीं है रशीदी जी, आप जो मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आइडियल है कुरान। रशीदी जी, आप नहीं मानते, लेकिन जो मानता है उसको मार तो नहीं देंगे ना आप? समझ, अगर ये राम भक्त था तो इसकी गलती थोड़ी ना थी। मारना गलत है बस। मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना गलत है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना ये राम भक्त था, लेकिन उन 8% लोगों की तौहीन कर रहे हैं आप। मैं तो राम भक्त कह के उनकी तारीफ कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। अगर राम भक्त, क्यों नहीं हो सकता? कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही हो गया ना जैसे मोहन भागवत। कौन सुन रहा है आपको? 8-8 लाख कौन सुन रहा है आपको रशीदी जी? 8-8 लाख लोग, 8-8 लाख मुसलमानों ने वोट दिया भाई साहब। अमन जी, इसीलिए मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं आना चाहता कि जहां बीजेपी के करीब आएगा वो राम भक्त बन जाएगा, वो तो मुसलमान भी नहीं रहेगा। नहीं, वो आप आए ना आए, सब राम भक्त तो हैं ही सारे। देना चाहते, आप आए ना आए, सब राम भक्त ही हैं भाई। आप मैं उसको या राम भक्त सारे राम। अच्छा चलिए ठीक, नहीं इसलिए मार दिया उसको क्या, बाबर को? आपको लगता है इसलिए मारा रशीदी जी कि वो राम भक्त था? मारना गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, शायद आप नहीं सुन रहे मेरी इस बात को। मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि किसी भी इंसान को मारना, अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया, उसने कोई जुर्म नहीं कर दिया। ये हर इंसान का अपना एक अधिकार है, और ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। हम किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया तो उसने कोई हराम काम नहीं कर दिया। अगर उसको इस वजह से मारा गया है तो इससे अफसोसनाक बात हो ही नहीं सकती। और मारने वाले आतंकी, इससे अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। मारने वाले आतंकी। और मैं तो आपके चैनल पे एक मांग करता हूं कि जिन लोगों ने इसको इस वजह से मारा है कि बीजेपी को वोट दिया जाए, क्यों दिया है, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो आदमी मरा है, योगी सरकार उसको 1 करोड़ रुपया दे, और मारने वाले उसके पीछे रहने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपया दे। नहीं सर, असल में मैं इसलिए मैं रशीदी जी, आपके विचारों का सम्मान है, बस मेरे को ना फर्क से आपत्ति होती है। सेलेक्टिव आउटरीच, जो अभी रहमानी जी कह रहे थे ना, सेलेक्टिव आउटरीच। अब सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए रहमानी जी। आपकी बात को रशीदी जी, मेरा सवाल कर दिया। नहीं आप समझे नहीं। लिंचिंग का धर्म ढूंढ लेते थे ना आप, और वो आतंकी बता दिया जाता था। तो अब मारने वाले आतंकी, कब ढूंढा है? आप लोग कहते सारा हिंदू आतंक, लिंचिंग का धर्म सबसे ज्यादा ढूंढ लिया जाता था। क्या बात कर रहे हैं? जय श्री राम बोलकर मार दिया हिंदू आतंकी। बताइए गलत है क्या? जी अमन सुनिए, रहमानी जी सुनिए जी। अगर किसी को अल्लाह अकबर कहकर मारा जाता है वो भी निंदनीय है। अगर किसी को जय श्री राम कहकर मारा जाता है वो भी निंदनीय है, वो भी अफसोसनाक है। हमने कभी नहीं कहा कि अगर जय श्री राम कहकर मारा जाए तो गलत है, अल्लाह अकबर कहकर गला काट दिया जाए तो वो सही है। हमने नहीं कहा कभी भी। हम हमेशा उस आतंकवाद की मुखालफत करते रहे हैं जो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और जहां भी अल्लाह अकबर कहकर ये चीजें हुई हैं, ये जो भी हो रहा है, मैंने हमेशा उसकी मुखालफत की है कि वो आतंकवाद है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। रहमानी साहब हमेशा कहते हैं। ठीक रहमानी साहब, आउटरीच सेलेक्टिव होता है, ये तो आप मानेंगे? सेलेक्टिव आउटरीच होता है कि पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, होता है क्या ऐसा? फिर मैं बादल जी आपके पास आऊंगा। रहमानी साहब, होता है ऐसा या मैं गलत कह रहा हूं?
या सेलेक्टिव आउटरीच होता है रहमानी जी? नहीं, मैं आपसे नहीं, सेलेक्टिव आउटरीच तो बहुत ज़माने से हम देख रहे हैं। फिनोमिनल चेंजेस आते हुए भी हम बार बार देख रहे हैं। हम तो यही काम करते हैं, खाली कमरे में बैठे नहीं रहते, ग्राउंड पे भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं और लिखते पढ़ते भी हैं, तो हमको अंदाज़ा है कि फिनोमिनल भी होती हैं, सेलेक्टिव भी होती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो 10 लोग मारे गए, क्या वो राम भक्त थे? क्या उनको राम भक्ति की वजह से मारा गया? तो जो वजह उनको मारे जाने की है, वही वजह यहाँ के भी हो सकती है कि वही वजह हो। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि लिंचिंग पहले जो हम ये देखते थे कि कुछ हिंदू मॉब खड़े होकर वो अपने हिंदुत्वों को ऐलान करते हुए लिंचिंग करते थे, वही लिंचिंग अब उन मुसलमानों के नाम से एक ट्रेंड आफ्टर द बंगाल इलेक्शंस, ये राइजिंग ट्रेंड है। इसलिए मैंने कहा सेलेक्टिव भी है और फिनोमिनल भी है। ये बहुत खतरनाक है, हमको इसे देखना पड़ेगा। आखिरी बात आज के प्रोग्राम की मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंडियन मुस्लिम वॉज एट द हेम ऑफ अफेयर्स सिंस देयर प्रेजेंस इन इंडिया। हम जब से इस मुल्क में मौजूद हैं, हम एट द हेम ऑफ अफेयर्स, हम मरकज़ में रहे हैं, पहले भी थे, आज भी थे। अगर हमको आप इस मुल्क से बाहर निकाल दें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हम कांग्रेस से बाहर निकले, कांग्रेस की सियासत ख़त्म हो गई। हम सपा से बाहर निकले, सपा की ख़त्म हो गई थी। बसपा से बाहर आए, बसपा की ख़त्म हो गई। और अगर हम ना हो तो बीजेपी की सियासत भी ख़त्म हो जाए। सो वी वर एट द हेम ऑफ अफेयर्स आइदर एज अ रूलर और एज अ लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल और द ongoing Indian political system and phenomena। तो हम थे, हम हैं और हमको रहना है। और हमको अगर आप एसिबिलिटी रखेंगे तो बहुत अच्छा है। छूट हमें हर वक्त रही है, छूट हमें 1000 साल पहले भी थी, छूट नहीं थी ना शायद, आज से 200 साल पहले भी थी, आज भी थी, आज भी है रहमानी साहब। लेकिन बाबर को वो छूट नहीं हुई, वो चॉइस हमारा कैरेक्टर है कि हम यहाँ सबके साथ रहते हैं। लेकिन बाबर को वो छूट नहीं थी ना, बाबर को वो चॉइस नहीं थी ना। बाबर को देखिए ना क्या हुआ बाबर के साथ, सबके पास थी। ये तस्वीर आपने देखी है, सबके पास थी। ये बाबर के साथ वो नहीं थी ना चॉइस। मुझे बताना पड़ेगा ना कि बाबर के पीछे का सच क्या है। ये तो आप आज 1 घंटे का प्रोग्राम करके एक बाइनरी सेट करके नहीं, मैं तो परिवार मुझे नहीं लगता। मैं तो परिवार की बात को सच मान रहा हूँ, मैं तो परिवार की बात को सच मान रहा था रहमानी जी और रशीदी जी। मुझे नहीं लगता परिवार झूठ बोल रहा है। पहलू खान का परिवार सही, अखलाक का परिवार सही, बाबर का परिवार गलत हो गया। आप 1 घंटे का ये डिबेट करके अभी एक बाइनरी सेट करेंगे। देखिए ना क्या हुआ रशीदी जी, क्या हुआ फिर उसके साथ? कीमत चुकानी पड़ी ना बीजेपी का साथ देने पर। बीजेपी का साथ दिया, बाबर को मार दिया। ये तो जांच हो रही है ना, उसकी जांच हो रही है, पता चलेगा। नहीं, वो तो परिवार कह तो रहा है। नहीं, परिवार कह तो रहा है रशीदी जी। हम आपको कहने में क्या हिचकिचाहट है? नहीं, अफसोसनाक है। हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जांच होगी। पहलू खान मामले में कोई जांच नहीं, अखलाक मामले में कोई जांच नहीं, सीधा फैसला। लेकिन बाबर मामले में जांच, क्योंकि राम भक्त था वो बाबर। अखलाक मामले में बकरे के गोश्त को गाय का गोश्त बता दिया गया। वो तो जुनैद में, वो तो जुनैद के मामले में बीफ का मामला था, सीट का मामला था, बीफ का बता दिया। मैं भी फिर बता दूंगा आपको, जुनैद का मामला सीट का था, ट्रेन में, उसको बीफ का बता दिया। मेरी बात सुनिए। जी मेरी बात सुनिए जी। इन मामलों को बार बार आप उजागर करेंगे तो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। रशीदी जी, बाबर को मार दिया, मैं उसकी बात करूंगा तो नफरत फैल रही है, जिसने मारा वो नफरत फैला रही है। आप एसी में बैठे हैं, बाबर उसी की भेंट चढ़ा है, आप एसी में बैठे हैं। बाबर उसकी भेंट चढ़ा है जो नफरत फैला रहे थे, जो लोग जो जमीन पर रहते हैं, रशीदी जी पर चलते हैं, साजिद रशीदी जी, ये उसकी भेंट चढ़ा है जो कह रहे थे ना घूस भर देंगे। जो लोग कह रहे थे ना, सुनिए ना रशीदी जी, जो विधानसभा चुनावों में ये कह रहे थे हम सबक सिखाएंगे, हम बदला लेंगे, जो अभी रहमानी साहब ने कहा, और जो कह रहे थे कि घूस भर देंगे, ये उसी का नतीजा हुआ है बाबर के साथ। हैं जी, जो ये कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, उनका नहीं बोलेंगे आप? तो किसको? बाबर की गर्मी किसने उतारी फिर आप बताइए? उसके घर वालों ने उतारी, मुसलमानों ने मुसलमान की गर्मी उतारी। क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ जिसने कहा गर्मी उतार देंगे, तो किसने उतारी? किसने क्या किया? किसने उतारी? परिवार के लोगों ने मारा है रशीदी जी। मुसलमान को मारे, उसके लिए भी वो वाला स्टेटमेंट जिम्मेदार हो गया।
देखिए बात सुनिए, हाँ यही तो नफरत जिम्मेदार है उसकी भी, मैंने कहा बहुत यही नफरत जिम्मेदार है जो आप लोग फैलाते हैं टीवी पर बैठकर। अच्छा, जो आप लोग फैलाते हैं, जब विधानसभा चुनावों में रशीदी जी सुनिएगा, जब ये कहा जाता है घूस भर देंगे, जब ये कहा जाता है कि हिसाब करेंगे, बदला लेंगे, सबक सिखाएंगे, तब खुलकर मुखालफत नहीं होती और फिर नतीजा ये होता है बीजेपी को वोट देना सजाए मौत होना, बीजेपी को वोट देना गुनाह थोड़ी ना हो गया सर। बैठकर कुछ एंकर अपनी टीआरपी के लिए इस तरह का जहर उगलते हैं। अच्छा, बाबर की बात कर रहा हूं तो गुनाह, बाबर की बात कर रहा हूं मैं। आज बड़ा दर्द हो रहा है आपको, क्योंकि मैं बाबर की बात कर रहा हूं। आपको तो मेरे आवाज में आवाज मिलानी चाहिए कि बाबर की लिंचिंग हुई है, अमन चोपड़ा बात कर रहा है, बाबर की बात हुई है, अमन चोपड़ा बात कर रहा है। आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आज आपको दर्द हो रहा है, आज आपको दर्द हो रहा है साजिद रशीदी। चेहरा देखिए आप अपना, चेहरा देखिए आज अपना। आप बड़ी टीआरपी, जब पहलू पर डिबेट तब टीआरपी नहीं पता, जब अखलाक पर डिबेट नहीं होती थी तब बड़ा गला फाड़ 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 चीखते थे आप लोग। अगर सेकुलर हुकूमत होती तो आप जैसे लोग जेल में होते। सर सही बोल रहा हूँ रशीदी जी, साजिद रशीदी, खुलकर बोलता हूँ एक बात, जब पहलू खान पर डिबेट होती ना तब आप लोग कहते हैं डिबेट नहीं हो रही, डिबेट नहीं हो रही। जब अखलाक पर डिबेट नहीं होती, डिबेट नहीं हो रही। आज मैं बाबर की बात कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए बाबर की, आपको बात करनी चाहिए साजिद रशीदी बाबर की। आज मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, बुरा लग रहा है आज आपको, क्योंकि बीजेपी का था इसलिए मैं बात ना करूं। वो राम भक्त था, उसकी लिंचिंग नहीं, मतलब उसकी लिंचिंग नहीं है। आज हद हो गई, हद हो गई साजिद रशीदी जी। बाबर की लिंचिंग नहीं है, बाबर की लिंचिंग पर दर्द नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है आपको। हो रहा है तभी तो हम अफसोस जता रहे हैं। तो फिर क्यों बोल रहे हैं डिबेट क्यों कर रहा हूं? क्यों ना डिबेट करूं भाई, क्यों ना डिबेट करूं? टीआरपी की फुल फॉर्म पता नहीं है मेरे को, टीआरपी का ज्ञान दे रहे हैं आप। मैं जिहाद की टीआरपी नहीं बढ़ने दे रहा, मैं कट्टरपंथ की टीआरपी नहीं बढ़ने देता। साजिद रशीदी, आपका दर्द सिर्फ इतना है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं साजिद रशीदी, सिर्फ दर्द इतना है, सुनिए कान खोलकर, सिर्फ दर्द इतना है। ये बाबर के पे डिबेट क्यों कर रहा हूं? ये तो बीजेपी का बाबर था, ये तो राम भक्त का बाबर था, राम भक्त बाबर था, इसकी बात क्यों कर रहा है अमन चोपड़ा? ये तो बीजेपी का बाबर था, इसकी बात क्यों हो रही है? बात तो पहलू की होनी चाहिए, बात तो रकबर की होनी चाहिए, बात तो अखलाक की होनी चाहिए। मुसलमान को भी बुरा लग रहा है, मुसलमान को भी राम भक्त बताकर। ये तो राम भक्त, अच्छा मुसलमान राम भक्त क्यों नहीं हो सकता भाई? वो मर्जी उसकी, मुसलमान को भी उसकी मर्जी। राम भक्त मुसलमान, राम भक्त बाबर, राम भक्त बाबर मारा गया, राम भक्त बाबर, राम भक्त बाबर मारा गया, चुप रहा है राम भक्त, अपने गिरबान में झांक राम भक्त बाबर मारा गया। जो लिंचिंग होगी, क्या रहमानी साहब, तस्लीम अहमद रहमानी, राम भक्त बाबर मारा गया। मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, राम भक्त, यही उसका गुनाह था, वो बेचारा राम भक्त था, यही उसका गुनाह था, वो बीजेपी का था। आज आपको दर्द हो रहा है, मैं पहलू पर बात करूं, मैं रखबर की बात करूं, मैं अखलाक की बात करूं। आज आपको बात करनी चाहिए थी, आपको बुरा लग रहा है आज। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज अमन चोपड़ा बात कर रहा है बाबर की, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको बुरा लग रहा है कि अमन बाबर की बात क्यों कर रहा है? मोहम्मद बाबर की मैं बात कर रहा हूं, आज आपको बुरा लग रहा है। क्यों मारा गया मोहम्मद बाबर को भाई? क्यों मारा गया मोहम्मद बाबर के? जहर उन लोगों ने घोला था जिन्होंने बाबर को मारा, घोलने का काम कर रहा है। जहर उन लोगों ने घोला जिन्होंने मोहम्मद बाबर को। आज क्या हो गया? हैरानगी देखिए, हैरानगी, आज इतनी हैरानगी है। डिबेट देखिए आज साजिद रशीदी को परेशानी है कि मैं मोहम्मद राम भक्त मोहम्मद बाबर की लिंचिंग पर सवाल क्यों उठा रहा हूं। ये राम भक्त नहीं होता तो आज ये मेरे से सवाल पूछ रहे होते, इनको बुरा लग रहा होता।